अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन के व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी क्या है और किस तरह हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ how people think about the influence and relate to one another. This is the definition of the social psychology. Okay, how people. This is the scientific study. Scientific study क्या होता है? Based on the objective evidence. फिर how people think. कि लोग कैसे सोचते हैं अबाउट द इन्फ्लुएंस, जिससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड रिलेट टू वन अनदर, जिसको वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल थिंकिंग, सोशल इन्फ्लुएंस एंड सोशल रिलेशन। हाउ वी परसीव आवर सेल्फ एंड अदर्स, हम अपने आप को किस तरह परसीव करते हैं और दूसरों को किस तरह परसीव करते हैं। Everyone make the use the self-serving biases and protect their self, और उसमें mostly positive attitude toward their own self, and sometime negative attitude towards the other people's self, and sometime positive attitude towards the other people's self. तो ये हमारे सराउंडिंग के इन्वायरमेंट पे बेस करता है कि हम उसमें किस तरह खुद को परसीव करते हैं। अगर हम खुद अपनी सेल्फ को पॉजिटिवली देखते हैं तो हमेशा दूसरों को में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ हम देखते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ भी हैं जो हम दूसरों में देखते हैं। और ये सारी चीज़ें जो परसेप्शन है वो किस भी बेस पे बनता है, वो इंडिविजुअल के बिलीव की बेसिस पे बनता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है व्हाट वी बिलीव, कि हमारे बिलीव्स क्या हैं, हम ये बिलीव किस तरह बनाते हैं। सोसाइटी में बहुत सारे बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं, एवरीवन बिलीव ऑन दोज बिलीव्स, और उनकी बेसिस पे यू मेक a perception about anyone. Judgment we makes. Everyone make the judgments about your own self and others. If you are kind, कि अगर आप काइंड हैं तो आप मोस्टली कहेंगे कि yes I am kind. तो ये क्या है? ये आपकी अपने बारे में एक जजमेंट है। और जजमेंट्स दो तरह की होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब नेगेटिव जजमेंट्स भी देते हैं और पॉजिटिव जजमेंट्स भी देते हैं। और वो जजमेंट्स जो हैं वो अपने बारे में हमेशा मोस्टली हम पॉजिटिव जजमेंट्स रखते हैं, और दूसरों के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जजमेंट्स दी जाती हैं। आवर एटीट्यूड्स बेस्ड ऑन ABC मॉडल। ABC मॉडल में 3 तरह के फैक्टर हैं, A, B एंड C। A इज इफेक्टिव कंपोनेंट्स, B is behavioral components, C is cognitive components. ये तीनों कंपोनेंट मिलके एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड को बिल्ड करते हैं, और उससे फिर इंडिविजुअल जो है वो एक्शन शो करता है, यानी उनको उस एटीट्यूड को परफॉर्म करता है, यानी पहले एटीट्यूड लर्न करता है इन 3 कंपोनेंट की बेसिस पे, और फिर उस एटीट्यूड को वो परफॉर्म करता है या एक्ट करता है थ्रू बिहेवियर। नेक्स्ट है सोशल थिंकिंग। सोशल थिंकिंग में 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें है कल्चर, प्रेशर टू कंफर्म, परसुएशन, ग्रुप ऑफ पीपल। हाउ टू इन्फ्लुएंस द कल्चर? ऑब्वियसली कल्चर शेप योर बिहेवियर, ऑब्वियसली शेप द इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इन्फ्लुएंस करता है, देन ही वो शेप करता है ना कि हाउ टू सर्वाइव इन द सोसाइटी,
विच डिमांड ऑफ दिस सोसाइटी, इस सोसाइटी की डिमांड क्या है, उन डिमांड को आपने फुलफिल करना है ताकि आप उनके लिए एक एक्सेप्टेबल इंडिविजुअल या सिटीजन बन सकें। और ये किस तरह कल्चर किस तरह उनको शेप करता है, थ्रू डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यू यू लर्न इट, कि वो डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं जो आप लर्न करते हैं और लर्न करके आप ये एटीट्यूड में आ जाते हैं कि यू लर्न द डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यू एंड देन बिहेव एक्ट according to the cultural perspective. Obviously influence is there. Pressure to conform in norms and इन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को ओबे करने के लिए हमारे पास कुछ सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं जो प्रेशर टू कंफर्म करते हैं कि हम इन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को किस तरह परफॉर्म करें। उसमें हमारे कुछ सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं जो ये रोल प्ले करते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप आपके एज फेलो भी होते हैं और क्लासमेट भी होते हैं, ये सारे पीयर ग्रुप में आते हैं और ये आपको नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ लर्न कराने में हेल्प करते हैं। persuasion attract to the inspire the other things, these create a inspiration या अट्रैक्शन। तो वो चीज़ें भी आप पे इन्फ्लुएंस करती हैं। लाइक जैसे ड्यू का इश्तिहार है तो उसमें ये आप लोग डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, तो ये क्या है, ये आपके बिहेवियर को परसुएट कर रहे होते हैं कि आपको इंस्पायरिंग या एक अट्रैक्टिव अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं कि यू अट्रैक्ट टुवर्ड दोज एडवर्टाइज एंड यू बाय दोज प्रोडक्ट्स। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये परसुएशन जो है वो यूज़ की जाती है। या फिर नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो हमारा एथनिसिटी ग्रुप होता है, ये कास्ट है जो हमसे डिमांड करता है कि हमने किस तरह इस सोसाइटी में रहना है और उस सोसाइटी की क्या उस स्पेसिफिक ग्रुप जिससे हम रिलेट करते हैं या जिससे हम एसोसिएट होते हैं या जिससे हमारी बिलोंगिंगनेस होती है, उस ग्रुप की जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको या उनकी जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना होता है। तो हमारे ग्रुप ऑफ पीपल का भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे आप लोग हैं, कोई डिफरेंट लोग डिफरेंट एथनिसिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पख्तून हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, तो सारे लोग जो हैं अपने इस सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर अपने बिहेवियर शेप करते हैं और दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है सोशल रिलेशन, जिसमें फर्दर 4 पॉइंट्स हैं। प्रेजुडिस है, अग्रेशन है, अट्रैक्शन एंड इंटीमेसी है, हेल्पिंग द अदर्स है। प्रेजुडिस नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द अदर्स। पीपल मोस्टली नेगेटिव एटीट्यूड टू द अदर ग्रुप रखते हैं और थोड़ा सा बाइसनेस शो करते हैं टुवर्ड द अदर ग्रुप। एक आप अपने जो आपका जो ग्रुप है उसके अंदर आपकी एक कोहेरेंस है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो आउटसाइड द ग्रुप होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि वो ये कि आप अपने लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं लेकिन दूसरे ग्रुप के लिए नेगेटिव रखते हैं। जैसे बहुत सारे एथनिसिटी ग्रुप जो हैं एक दूसरे से प्रेजुडिस रखते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, ये हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द अदर ग्रुप। एग्रेशन नेक्स्ट पॉइंट है एग्रेशन। कि एग्रेशन क्या है? एग्रेशन में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल जो है एग्रेसिव होता है। ये बेस करता है किस पे? एक केमिकल है आपके ब्रेन में जो एक्टिवेट होता है और जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर परफॉर्म करता है और इसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है मेल में डोमिनेट करता है और फीमेल में ये रिसेसिव होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, जिसमें एक होस्टाइल एग्रेशन है और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है। और बहुत सारी कॉजेज़ हैं जो कि इन दोनों एग्रेशन में कॉज करती हैं और इस एग्रेशन को इन्हांस करती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अट्रैक्शन एंड इंटीमेसी। कि अट्रैक्शन क्या है?
हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे में अट्रैक्शन क्रिएट होती है। और किस तरह होती है कि एवरीवन यूज द परसुएसिव एलिमेंट, कि अदर्स इंस्पायर एंड अट्रैक्ट यू। और आप जब किसी से मिलते हैं तो उसके अगर आप अट्रैक्ट करता है वो इंडिविजुअल, तो ऑब्वियसली यू बिल्ड द इंटीमेट रिलेशनशिप, चाहे वो सेम सेक्स से हो या अपोजिट सेक्स से। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग। हेल्पिंग यानी प्रो सोशल बिहेवियर। You perform the good deeds in your daily life. Good deeds, everyone know about the deeds, or everyone perform the good deeds. के you help the elders, you help the needy people, you help the dependent people. तो बहुत सारे ऐसी good deeds हैं जो आप करते हैं, और ये good deeds जो हैं ये आपको आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होती हैं। आप कोऑपरेटिव हैं, फ्रेंडली हैं, हेल्पिंग हैं, तो ये सारी आपके हेल्पिंग बिहेवियर में शो होती हैं। तो बेसिकली ये थी डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी और उसकी डिस्क्रिप्शन। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।